प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है प्रियो। आइए और प्रभु का वचन को ध्यान करें। तो 2 दिन से अपन यीशु मसीह के जन्म के बारे में सुन रहे हैं। फिर से आप प्रभु का वचन को सुनेंगे। आइए संदेश को सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। सोमवार दिन और मंगलवार के दिन प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात किए है। प्रभु तुम्हारे वचन की गहराई में तुम्हारे जन्म के बारे में छिपे हुए मार्मिक बातें हमको बता रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। और इस बुधवार के दिन हम सब एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए यीशु मसीह। तुम्हारा दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तुम्हें आकर तुम्हारा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात कीजिए प्रभु और एक सबक हमारे वचन के द्वारा आज हम सीखने का अनुग्रह दीजिए। वचन के द्वारा प्रभु हमारे से बात करो प्रभु, महिमा तुम्हें पाओ, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। आइए आज प्रभु वचन को ध्यान करें, सीधे सीधे वचन में जाएंगे। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 5वां वचन। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 5वां वचन देखिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। यहाँ पर देखिए फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 5वां वचन में क्या कह रहे हैं भक्त पौलुस जी ने, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु मसीह का स्वभाव के बारे में यहाँ पर भक्त कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो यीशु का स्वभाव जैसा है उस प्रकार अपना स्वभाव रहना चाहिए। तो यीशु का स्वभाव क्या है, पहले थोड़ा नीचे गए तो अपन देख सकते हैं। देखिए 6वां वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप की देन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया हालेलुया, इतनी बड़ी बात है। ये हम देखिए यीशु मसीह की विशेषता आज बहुत लोगों को मालूम नहीं हो रहा है। यीशु मसीह का स्वभाव भी मालूम नहीं हो रहा है। देवता मूर्तियों बहुत लोग हैं, सिर्फ अपने हिंदुस्तान में या भारत देश में 33 करोड़ की देवता मूर्ति लोग हैं, लेकिन कोई भी देवता मूर्ति के अंदर जो यीशु मसीह का गुण, जो यीशु के स्वभाव, कोई भी देवता मूर्ति में नहीं है। अब देखें तो प्राचीन ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि अपने सनातन ग्रंथ बोलते हैं वो ग्रंथ में, तो उनके परमेश्वर, उनके भगवान के बारे में ऐसे ऐसे लिखा है। दुष्ट शिक्षा, इसका दुष्ट लोगों को संहार करने के लिए, राक्षस को वध करने के एक एक अवतार में परमेश्वर फायदा हुआ है, इस प्रकार है। लेकिन अब 33 करोड़ की देवता मूर्तियों में किसी के अंदर भी ये अच्छे गुण नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह में है। क्या है मालूम? यीशु मसीह का अवतार, यीशु का अवतार इसीलिए धरती पर हुआ है कि धरती के मानव जाति लोगों को पाप से या नरक से बचाने के लिए उन्होंने प्रायश्चित हुआ है। हालेलुया। अभी देखिए कोई भी परमेश्वर, कोई भी देवता मूर्ति, कोई भी देवता उनकी प्रजा के लिए प्राण दिए, क्या बलि हुए, बलिदान कोई नहीं, लेकिन यीशु मसीह बलिदान हुआ है। ये अपनी यीशु की व्यक्तित्व, यीशु का गुण, यीशु का स्वभाव ये है। देखिए क्या बताया 8वें वचन में, उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, मृत्यु तक ये मर चुके हैं फिर जिंदा उठे हैं यीशु। उनके प्रजा, उनके लोगों के लिए यीशु मसीह मर गए। कोई मरे क्या यहाँ पर? और बुद्धिहीन लोग ऐसा पूछते, परमेश्वर मरते, परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर कैसा मर सकता है? अरे परमेश्वर को सब कुछ संभव है। परमेश्वर नर अवतार धारण कर, यहाँ पर देखो 7वां वचन, वरन आपको ऐसा शून्य। 6वां वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य में होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। परमेश्वर को सब कुछ संभव है, ये तो मानते हैं। तो परमेश्वर सारी सृष्टि को किया है, सारी सृष्टि को रचा है। वो परमेश्वर नर अवतार में, एक मनुष्य का अवतार में धरती पर क्यों नहीं पैदा हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये नर, ये मानव जाति, मनुष्यों को, इंसानों को नरक से बचाने के लिए
पवित्र लोहू की जरूरी है पाप की क्षमा के लिए। लोहू तो ये गाय, बैल, बकरा, मुर्गा, ये सब काटने से अपने पाप की क्षमा नहीं मिलेगा। तो एक पवित्र, निष्कलंक या निर्दोषी, निष्कलंक, निरपराधी का लहू, पवित्र खून की जरूरी है। वो खून सिर्फ परमेश्वर के पास रहेगा, किसी के पास नहीं, क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर और कौन है पवित्र? कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी धार्मिक नहीं है परमेश्वर को छोड़कर। इसीलिए परमेश्वर उनके अंदर से उनका पुत्र को धरती पर भेजा है। परमेश्वर का तुल्य है यीशु मसीह, परमेश्वर का तुल्य है। स्वर्ग को छोड़कर सिर्फ अपने लिए, इंसानों के लिए धरती पर आकर प्राण दे दिए है, बलिदान हुआ है यीशु मसीह। हालेलुया। क्रूस तक सहन ली है, क्रूस उठाकर इतने घायल हुए अपने लिए। वो है यीशु का स्वभाव, सब कुछ शून्य कर लिया। यीशु का स्वभाव क्या है? भक्त पौलुस ने करे शून्य कर लिया। कौन शून्य कर लिया बताइए? 33 करोड़ की देवता मूर्ति में कौन सा परमेश्वर, कौन सा भगवान उनकी प्रजा, उनके लोगों के लिए कौन शून्य कर लिया? कोई भी नहीं। हर भगवान के बारे में ऐसे लिखा गया, उन्होंने आते हैं एक काल में, एक भगवान एक अवतार में आते हैं, लोगों को बचाते हैं, लोगों को। अरे राक्षस से लोगों को बचाना नहीं, अपने अंदर राक्षस का गुण है, वो पाप से बचाने वाला असली परमेश्वर है। हालेलुया। राक्षस को, एक राक्षस को मार डाले तो प्रजा लोग सुख और शांति से रहते हुए, एक राक्षस को मार ले तो उसको मार डाले तो परमेश्वर बन गए। अरे राक्षस को मार लिए तो मारे तो नहीं, राक्षस का गुण, जो दुष्ट गुण को मारे तो उन्होंने असली परमेश्वर। एक राक्षस को मारे तो और एक राक्षस फिर से पैदा होता है या नहीं? एक राक्षस को वध करे समझो, फिर और पैदा होता है, लेकिन राक्षस को गुण को मारे तो कोई भी राक्षस तैयार नहीं होता। हालेलुया। ये है यीशु का असली व्यक्तित्व। यीशु का स्वभाव ये है अपने अंदर, जो राक्षस का गुण है, शैतान का गुण है, वो गुण को मार डालने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है। सिर्फ उनके पवित्र लोहू के द्वारा ही हो सकता है, संभव है, नहीं तो किसी से नहीं। तो यीशु मसीह का स्वभाव ये है, सब कुछ शून्य कर लिया। इतने बड़े उन्होंने परमपिता का बेटा, या राजा है, राजाओं के राजा, प्रभुओं की प्रजा। अच्छे उदाहरण तो राजकुमार है राजा। अभी राजा का बेटा युवराज रहते हैं राज्य में, तो युवराज ने राज्य को छोड़कर जो जंगल में, नहीं तो राज्य से बहुत दूर चलकर जो कोई गरीब स्त्री को ब्याह कर लेते क्या? वैसा हो नहीं सकता। युवराज के लिए, वो राजा के लिए, और एक रानी को, दूसरे राजा का बेटी को, युवरानी को देखना पड़ता है, यानी कोई भी भिखारी को नहीं, वो प्यार नहीं करेगा, भिखारी को कोई शादी भी ब्याह नहीं करेगा। लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य को छोड़कर बहुत दूर, स्वर्ग से बहुत दूर आए हैं, स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए हैं, आकर भिखारी, गरीब भिखारी, दीन लोग, ये मानव जाति, इंसानों को प्यार किए हैं, प्रेम करे हैं, इंसानों में से दाम देकर, उनके पवित्र लोगों के द्वारा कुछ लोगों को मोल लेकर वो लोगों के द्वारा उनके लिए भली पत्नी को तैयार कर ले रहे हैं। ये सिर्फ मानव जाति के अंदर से यीशु मसीह उनके लिए पत्नी को चुन ले रहे हैं। हालेलुया। देखिए वो स्वर्ग में नहीं है क्या? बहुत लोग, यरूशलेम की पुत्री है, बहुत लोग है या नहीं? 80 रखवाले है, और 7 उपपत्नी है, रखवाले है परमेश्वर को, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। सुंदर ही है, लेकिन अपन सुंदर नहीं, कुछ नहीं, पूरा गंदगी है अपने अंदर, बुराई है, पाप है। लेकिन यीशु उनके बलिदान के द्वारा अपने को शुद्ध कर रहे हैं, पाप के ऊपर विजय दे रहे हैं, और विकार को निकालकर सुंदरता बना रहे हैं मनुष्यों को। हालेलुया। आत्मिक सौंदर्य दे रहे हैं। आत्मिक सौंदर्य देने के लिए यीशु मसीह पैदा हुए। यह है असली क्रिसमस। सब कुछ शून्य कर लिया है, वो स्वभाव अपन धारण करनी चाहिए। सब कुछ शून्य समझने की स्वभाव अपन करनी चाहिए। जो अपने पास है वो मेरी नहीं होता। यीशु मसीह, मैं स्वर्ग में हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। इस स्वर्ग को छोड़कर वो मिट्टी में कौन जाता है? वो भी मनुष्यों के आकार में, मनुष्य का स्वरूप में मैं पैदा होकर मैं प्राण देना, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरे सृष्टि को मैं बनाऊंगा, इसे नहीं कहा है। यीशु मसीह ने परम पिता के बात सुनकर एक के फल में, हाँ प्रभु पिता, मैं जाऊंगा, मैं मेरे प्राण में बलिदान होऊंगा इंसानों के लिए। स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आए। जो अपने पास जो रहते हैं,
जो अपने पास जो कुछ भी है यीशु के लिए और दूसरों के उद्धार के लिए शून्य कर लेना है। वो धन दौलत समय जो कुछ भी होने, समय विशेष रूप से समय और शरीर और धन को शून्य कर लेना। समय को बिताना चाहिए और शरीर को और धन को खर्च करना चाहिए, क्योंकि ऐसा खर्च करने से ही कुछ लोग अपने द्वारा उद्धार में आएंगे। वही असली क्रिसमस है। क्योंकि यहूदा की पत्री में अपना यीशु मसीह कह रहे हैं ना, मसीह के नाम का अर्थ क्या है? मसीह का नाम अर्थ ये है उद्धार करता। अपने को भी यीशु मसीह उद्धार करता कहा है। देखिए यहूदा की पत्री एक अध्याय है तो 23 वचन देखिए, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। बहुतों को आग से झपट कर निकालो। आग से झपट कर निकालने वालों को, बचाने वालों को क्या कहते हैं? संरक्षक, संरक्षा करने वाला। इसका मतलब रक्षा करने वाला, उद्धार करने वाला। तो अपन उद्धारकर्ता का बेटा या बेटी है तो अपन भी संरक्षक है। यीशु, यीशु मसीह यानी तो अपन यीशु मसीह का अर्थ क्या है? प्रभु और अभिषिक्त, उद्धार करता। अभिषिक्त उद्धार करता है, अभिषेक देने वाला है, उद्धार देने वाला। अपन उद्धार देने वाला है, यीशु मसीह का बेटा या बेटे, तो बहुत सारे लोगों को झपट कर निकलना चाहिए। यही बात ओबद्या का ग्रंथ पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं। देखिए ओबद्या का ग्रंथ पहला अध्याय आखिरी वचन देखिए, उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे। हालेलुया। क्या करे हैं? उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे। हालेलुया। सिय्योन पर्वत पर चढ़ने वाले उद्धार करता बनना चाहिए। अपन क्या बनना चाहिए? उद्धार करने वाला बनना चाहिए। अपन उद्धार करता का बेटा या बेटी है तो अपन भी उद्धार देने वाला है। बहुत लोगों को आग से खींचना है। कब खींचते हैं? यीशु का स्वभाव जब अपन धारण करते, सब कुछ शून्य बनने की, सब कुछ में कुछ भी यहाँ पर, मैं खाली हाथ से धरती पर आया हूँ, खाली हाथ से चले जाता हूँ, कुछ भी मेरे कुछ कमाने से भी मेरे पास यहाँ कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जितने लोगों को मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ, जितने लोग मेरे द्वारा यीशु में आएंगे, वो लोगों के लिए मुझे कल परमेश्वर न्यायासन के सामने महिमा देगा। वहां पर मैं महिमा कमाऊंगा, महिमा को मैं पाऊंगा। लेकिन इस धरती पर कुछ भी कमाने से वो मेरे पास नहीं आएगा। मैं जो कमाना चाहता हूँ वो स्वर्ग में कमाऊंगा। यह है असली मन। यीशु इसीलिए सब कुछ लुप्त कर लिए, सब कुछ शून्य कर लिए है उनकी पत्नी के लिए, अपने को बचाने के लिए। उसी प्रकार अपन भी जो है अपने पास, जो सब कुछ शून्य समझना है। पहले तो शून्य समझो, ये मैं नहीं होता प्रभु, तुम्हारी सेवकाई के लिए मैं जो कुछ करना है मैं करना चाहता हूँ। यीशु स्वर्ग को चढ़े है, अपन घमंड को छोड़ना। पहले अपने अंदर अहंकार पशु को क्रूस पर चढ़ाना है, घमंड को छोड़ना है। मेरी का नहीं, मेरे तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे। ये असली मन, वही यीशु का स्वभाव। तो उद्धारकर्ता का बेटा या बेटी क्या होते हैं? उद्धार करने वाला ही होता है। तो आज उद्धार करने वाला नहीं है। यीशु मसीह का बेटा या बेटी बोल रहे हैं, लेकिन किसी को सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे। यीशु के जैसा प्रेम नहीं दिखा रहे। यीशु के जैसा आग से झपट कर निकाल रहे, खींचना चाहिए। आग से कौन खींच ले? यीशु स्वर्ग से आकर अपने को खींच लिए, उनके पवित्र बलिदान कर। अपन यीशु के जैसा, अपन यीशु मसीह के जैसा खून देकर वो लोगों को खींचने की, उद्धार में लाने की जरूरी नहीं। यीशु मसीह एक बार सबके लिए पवित्र लहू बहाया है, लेकिन अपने को ऐसा मौका दी है अपने सुसमाचार प्रचार करना है। अपन यीशु मसीह के जैसे हर एक व्यक्ति के लिए बलिदान होने की जरूरी नहीं। यीशु सारे इंसानों के लिए बलिदान हुआ है। तो सुसमाचार प्रचार करके उसको आग से झपट कर निकलनी चाहिए। उद्धार करने वाला बनो। उद्धार करता है का बेटा या बेटी उद्धार करने वाला ही है। हालेलुया। जो व्यक्ति, जो औरत, जो आदमी, प्रिय विश्वासियों, प्यारे बहन भाई, तुम उद्धार करने वाला बनो। जब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में असली क्रिसमस है। हालेलुया। ये इसके बारे में यीशु मसीह का बेटा या बेटी बोल दे तो कुछ भी हो सकता नहीं, कुछ भी होता नहीं। भजन संहिता 82 देखिए, भजन संहिता 82 6 का वचन, 82:6 देखिए, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया।
तुम ईश्वर हो, सब के सब तुम क्या हो, परम प्रधान के पुत्र हो। कब बने हैं परम प्रधान के पुत्र? जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा मांगकर, सुसमाचार सुनकर, विश्वास करके पवित्र यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा पाप की क्षमा मांगकर बपतिस्मा लिए है, जब अपन यीशु मसीह का परम प्रधान का पुत्र बन चुके हैं। तो ईश्वर का बनना, परम प्रधान का पुत्र बनना बड़ी बात नहीं, ईश्वर बनना बड़ी बात है। ईश्वर कौन बनता है? सब कुछ यीशु के जैसा शून्य कर लेते हैं और आग से झपट कर बहुत काम को खींचते हैं आग से, वो ईश्वर बनते। ईश्वर का गुण क्या है? ईश्वर कुछ भी छुपाते नहीं। यीशु मसीह कुछ भी छुपाए नहीं, सब कुछ दे दिए, प्राण दे दिए है अपने लिए, उनका जान दे दिए है। और क्या है यीशु के पास देने के लिए? आशीर्वाद दो, आशीर्वाद, अरे आशीर्वाद से अधिक बलिदान हुआ है, तुम्हारे लिए प्राण दे दिए है। इसीलिए बताइए, कोई देवता मूर्ति कुछ आशीर्वाद देते हो, ठीक है, समझेंगे कुछ समय, आशीर्वाद बहुत देते हो, लेकिन प्राण दो बोलो, आशीर्वाद से तुम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तुम्हारे पाप की क्षमा होने से ही तुम स्वर्ग में जाएंगे। तो तुम्हारे पाप की क्षमा होना चाहिए। कोई देवता मूर्ति को बुलाओ, आकर प्राण दो, प्राण दे, वो नहीं दे सकते, क्योंकि उनके अंदर पवित्र लहू नहीं है। पवित्र लहू यीशु मसीह का ये, यीशु मसीह खुद सारे इंसानों के लिए उन्होंने धरती पर आकर क्रूस में बलिदान हुआ। उनके पवित्र लहू के द्वारा अपने को क्या मिल रहे हैं? स्वर्ग मिल रहे हैं, परम प्रधान के पुत्र हो रहे हैं अपन। तो परम प्रधान के पुत्र हुए हैं, तुम ईश्वर बनो, उद्धार करने वाला बनो। तुम उद्धारकर्ता का बेटा या बेटी है तो उद्धार करो, तुम भी उद्धार करता बनो। बहुत लोगों को तुम आग से झपट कर निकालो। कितने लोगों को निकाले आज तक? गई साल से 2022 क्रिसमस हो गया, अभी 2023 क्रिसमस मनाने वाले हैं। तो ये साल में कितने लोग आए तुम्हारे द्वारा मसीह में? कितने लोगों को तुम उद्धारकर्ता के बारे में प्रचार करे हैं? कितने लोग तुम्हारे द्वारा मसीह में, कलीसिया में आए हैं? कोई भी नहीं आए। तो इस साल भर तुम पूरा उद्धार नहीं करे, तुम प्रभु का बेटा या बेटे नहीं। ईश्वर का गुण नहीं है। यीशु कह रहे तुम ईश्वर हो। ईश्वर का स्वभाव यह है, अहंकार घमंड पशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। मेरा नहीं, पौलुस की गवाह है, जीवित जिंदा मैं नहीं हूं, पौलुस मर चुके हैं, यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। क्रूस पर चढ़ाए, अपने अहंकार घमंड को क्रूस पर चढ़ाना, जो है अपने पास वो लुप्त या शून्य कर लेना, शून्य समझकर। यीशु मसीह का स्वभाव जब समझते हैं, यीशु का स्वभाव जब धारण करते हैं, तभी अपने द्वारा कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग तो यीशु में आएंगे। अगर यीशु का स्वभाव नहीं है, प्रेम, क्षमा, विशेष रूप से शून्य करने की स्वभाव नहीं है तुम्हारे द्वारा, एक आत्मा भी मसीह में नहीं आता, समय नहीं देता, धन नहीं देगा और शरीर को नष्ट नहीं कर लेता है, तो कैसे आएंगे मसीह में लोग? तो पहले यीशु मसीह का स्वभाव को धारण करनी चाहिए। जो लोग यीशु मसीह का स्वभाव धारण कर लेते हैं, उनके द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर कुछ लोगों को मसीह में लाता है। जब उन्होंने उद्धार करने वाला बनता है, तब उनके जीवन में वो ईश्वर हो गवाही उनके जीवन में आते हैं। हालेलुया। तो आज क्रिसमस का संदेश क्या है? अपन क्या बनना चाहिए? उद्धार करने वाला बनना चाहिए, ईश्वर बननी चाहिए। यीशु मसीह कैसे बननी चाहिए? यीशु मसीह का स्वभाव को धारण करने चाहिए। देखिए, स्वर्ग को छोड़कर अपने लिए धरती पर आकर मर चुके हैं। अपन यहाँ पर कमाने के लिए यीशु बलिदान नहीं हुआ, जो है अपने पास वो शून्य कर लेके, वो खर्च करके बहुत तारों को यीशु में, लोगों को यीशु में लाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है। स्वर्ग को ही छोड़ दिए, और क्या है? तो अपने पास जो कुछ है वो यीशु की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के लिए, बहुत लोगों को नरक से बचाने के लिए वो अपन शून्य कर लेना चाहिए। अगर शून्य नहीं कर लेते वो लोग नरक में जाएंगे। कल न्यायासन के सामने अपन लज्जित होते हैं। सिर्फ अपन अकेला उद्धार पाए तो किसी प्रकार का महिमा नहीं मिलेगा। वहां पर प्रभु को क्या बोलते हैं? प्रभु लेखा पूछते हैं, कितने लोगों को लाए मेरे बारे में, कितनों को सुसमाचार प्रचार करे हो बेटा बेटी तुम? मैं तो कुछ नहीं किया प्रभु, मैं तो बहुत कमाया हूँ, बैंक में था बहुत पैसे। अरे कमाने के लिए मैं तुम्हारे लिए प्राण दिया क्यों? मैं तो तुमको ये कहा है, मेरा स्वभाव धारण करो, मेरे जैसा सब कुछ शून्य करो। पौलुस की गवाही फिलिपियों की पत्र यही 3 अध्याय में, जो है उन्होंने सब कुछ लुप्त कर ले, नष्ट करके आगे दौड़ गए हैं। पौलुस ने उस प्रकार आगे दौड़ने चाहिए, कुछ कमाए नहीं। पौलुस जो है सब कुछ शून्य कर लिए। पौलुस, मूसा भी फिरौन राजा का पोता है, लेकिन वो फिरौन राजा का सिंहासन को मूसा
शून्य कर लिए। इसराइल लोगों के द्वारा निंदा उठाकर जंगल में गए। इसराइल लोगों के लिए क्या है, भक्त लोग तो कोई भी कमाए नहीं, तो अपन कमाई पर मन लगाना नहीं, खर्च करने में। क्या खर्च करने में? अपना समय, अपना शरीर जो प्रभु अपने को देते हैं, जो कुछ संपत्ति वो प्रभु की सेवकाई में खर्च करना है। शून्य समझना है, जो कुछ है वो मेरा नहीं प्रभु तुम्हारे है, क्योंकि वो जब अपने पास है वो शून्य होता है, तभी बहुत लोग यीशु में आएंगे। जब भी उद्धारकर्ता का बेटा या बेटी अपन उद्धार करने वाले बनेंगे, ईश्वर होंगे। तो उस प्रकार की बड़े पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको दे। आमीन। तो हालेलुया। आइए संदेश को प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु से इस बुधवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह, तुम्हारा स्वभाव जो है, तुम्हारे स्वभाव को धारण करने की प्रभु हमको आज्ञा दी। हाँ यीशु मसीह, तुम स्वर्ग में परमेश्वर से तुल्य रहने से भी प्रभु तुम मनुष्य का स्वरूप को धारण कर धरती पर आए, क्रूस पर बलिदान हुआ है हमारे लिए प्रभु। सब कुछ तुम शून्य कर लिए प्रभु। तुम्हारी बड़ी मन, तुम्हारी बड़ी श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए धन्यवाद कर। तुम्हारा व्यक्तित्व हमें, तुम्हारे मन हमें, तुम्हारे स्वभाव को दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुने और बपतिस्मा न लिए उन्हें बपतिस्मा लेने का अनुग्रह दीजिए। यीशु तुम्हें उद्धार करता हो, कोई नहीं, मानने का अनुग्रह दीजिए, उद्धार पाने का अनुग्रह दीजिए। जो लोग उद्धार पाए उन्हें यीशु ने उद्धार करने वाले बनने का, सिय्योन पहाड़ पर प्रभु उद्धार करने वाले बनना है। बहुत लोगों को प्रभु नरक से झपट कर खींचने का अनुग्रह दीजिए। हमारे मुंह पर प्रभु तुम्हारा वाणी रखो, हमारे मुंह से प्रभु हर समय सुसमाचार प्रचार करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। यीशु हमको तुम्हारे सेवकाई में इस्तेमाल करो, न्यायासन के सामने हम लज्जित ना हो पाए प्रभु, उस प्रकार सेवा करने का अनुग्रह दीजिए। संदेश को फल फलो प्रभु, और कल मिलते जब वचन गहराई में मिलने का अनुग्रह दीजिए। हम हर दिन प्रभु तुम्हारे रास्ते में चलकर यीशु हम ईश्वर बनने का अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभाग इस दिन से लेकर प्रभु आज सारे भक्तों को विशेष रूप से ईश्वर बनने की, उद्धार करने वाला बनने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।